क्वेश्चन नंबर 21। 3 किस्म के चाय का मिश्रण के वजन का अनुपात 4:5:8 है। पहले की 5, दूसरे की 10 और तीसरे की कुछ मिलाने पर 5, 7 और 9 हो जाता है। तो तीसरे किस्म की चाय की कितनी मात्रा है? अंतिम मिश्रण में तीसरे प्रकार की चाय की मात्रा कितना है? तो ये 1 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, मतलब 1 के लिए 5, 2 के लिए 10, मतलब ये 1 बढ़ रहा है तो 1 के लिए 5 है तो 9 के लिए 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 घड़ी की लागत 16:23 में है। 2 घड़ी की लागत 16:23 के अनुपात में है। पहले की 10% बढ़ जाती है और दूसरे की 477 बढ़ती है तो 11:20 होता है। 10% तो 160, 230 मान ले। तो 10% बढ़ने का मतलब है 110% करेंगे तो 176 आएगा। ये 477 रुपया बढ़ रहा है, 477 रुपया। तो अनुपात जो आ रहा है 11:20 का, मतलब 11:20 होने का मतलब है कि 11 के लिए, 1 के लिए 16 मतलब 320, 90 के लिए 477 बढ़ रहा है। मतलब 1 नहीं 10 के लिए निकालें तो 53। हमें पूछा गया है कि दूसरे की शुरुआती कीमत यानी कि 230, तो 23 गुणे 53 करेंगे तो आ जाएगा 1219 रुपया। क्वेश्चन नंबर 23। 11 संख्याओं का औसत 36 है, इनमें से 9 का औसत 34 है। तो 36 एवरेज है, 9 का एवरेज 34 है, बाकी 2 का एवरेज हमें नहीं मालूम है। 2 3 के अनुपात में है तो छोटी संख्या क्या है? 2 के लिए 2 है तो 3, 9 के लिए 9 होगा यानी कि एवरेज 45, यानी कि जोड़ने पर दोनों का सम 90। 2 3 के अनुपात में बांटेंगे तो 36 और 54 आ जाएगा तो छोटी संख्या 36 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24। 20 संख्याओं का औसत 35 आता है। बाद में पता चला कि 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया था, तो औसत क्या होगा? तो 35, 85 सही था, 45 बटा में 20 आंकड़े हैं तो 40 बटा 20 यानी 2 बढ़ जाएगा तो सही औसत जो आएगा वो 37 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। तो ए बी सी, पहली की 4 गुनी और दूसरी की 3 गुनी, मतलब ये 12 मान लें, 4 3 कैल्सियम। तो पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है मतलब 3, तीसरी की 3 गुनी है मतलब 4, तो 12 4 16 3 19। औसत दिया गया है 95, मतलब 95 गुणे 3, तो 1 के लिए आ जाएगा 15। तीसरी संख्या कितनी है? मतलब 4 के लिए 60 हो जाएगा सी का। क्वेश्चन नंबर 26। 2 संख्याएं x और 1/x का औसत a है, तो x³ और 1/x³ का औसत क्या होगा? तो x + 1/x आ रहा है 2a, औसत है तो x³ + 1/x³ का ये कंडीशन होगा 2a का होल क्यूब माइनस 3 × 2a, तो मतलब 8a³ माइनस 6a, तो 8 तो x³ + 1/x³ का औसत पूछा जाए मतलब 4a³ माइनस 3a। क्वेश्चन नंबर 27। ABC का औसत वजन 45 किलो है। इस तरह के सवाल अभी 17 में खूब पूछे जा रहे हैं। 17 सीरियल में देखना, आप लोग हर सेट में मिलेगा। A + B + C जो है वो 135 है। AB का औसत 40 है, मतलब A + B आ जाएगा हमें 80, तो C का मान आ जाएगा 55। यह एक तरीका ये था कि C 45, 5 दोनों का घटा है तो 10 बढ़ जाएगा तो 45 10 55 होगा। BC का 43 है तो B + C जो आएगा वो 86, मतलब B का वैल्यू जो आ जाएगा 55 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 31 kg। या ऐसा भी कर सकते थे कि दोनों को जोड़ करके ABC घटा देते तो भी हमें मिल जाता। तो जैसे सॉल्व करना है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 10 व्यक्तियों की टीम ने 9 में प्रति भोजन 40 रुपया खर्च किया। 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपए अधिक खर्चा किए तो भोजन पर कुल खर्च कितना हुआ? तो औसत पहले निकालेंगे, तो सबने 40 दिया। 10वां व्यक्ति जो है वो एवरेज से 9 ज्यादा दिया, मतलब 9 रुपया ज्यादा दे रहा है 9 के कारण, मतलब एवरेज 41, तो कुल खर्च जो होगा वो 41 गुणे 10 लोग हैं मतलब 410 रुपया। क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर के बिक्री के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ का प्रतिशत, मतलब 20 का CP बराबर 16 का SP,
तो एसपी 20 हो जाएगा, सीपी 16, मतलब 4/16 गुणे 100% करेंगे तो 25% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रताप अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर एक घड़ी खरीदता है और अंकित मूल्य से 17% अधिक पर बेच देता है, तो लागत के आधार पर कितना लाभ होगा? तो 100 मानेंगे तो 4/5 मतलब 80 में खरीदा, 117 में बेच दिया, मतलब 37 रुपए का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक वस्तु को 625 में बेचने से प्राप्त लाभ 545 में बेचने वाली हानि के बराबर है, तो किस मूल्य पर बेचा जाए कि 65 रुपए का लाभ हो? मतलब सीपी जो भी आएगा दोनों का आधा हो जाएगा, तो 6 5 11, 1170/2 यानी कि 585 एसपी होना चाहिए, तो 585, 65 रुपए का लाभ यानी कि 650 रुपए। क्वेश्चन नंबर 32, 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी, 8 रुपया में 10 वस्तु खरीदी और 10 रुपया में 8 की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब 40, तो सीपी जो आ जाएगा वो 32, एसपी जो आ जाएगा वो 50, तो 32 50 यानी 18/32 गुणे 100%, यानी कि 9 16 4 यानी 225/4 यानी 56.25% था। क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है, उसमें से 38 टूट गए, शेष को 4 रुपया 80 पैसा प्रति दर्जन की दर से बेच दिया और 8% लाभ हुआ, तो कितना निवेश किया था? तो 200 अंडे खरीदे, इसमें से 38 टूट गए, तो 38 टूट गए मतलब 162, 4 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेचा, तो प्रति दर्जन की दर से बेचा 4.8, तो कितना दर्जन होगा? मतलब एक तो ये मतलब टोटल एसपी जो आएगा 162 अंडे का 4 मतलब 12 से भाग दे देंगे, या 27 और ये 2 6 से भाग देते 2.4, मतलब हमारा टोटल एसपी जो आएगा वो 27 गुणे 2.4, गुणा मत करो, मैं कुछ बता रहा हूँ। इस पर बेचने पर 8% लाभ होता है, मतलब 108% हमें आ रहा है। 27 गुणे 2.4 भाग देंगे तो 4% 2.4 है, तो 1% 0.6 आ जाएगा, तो 100% जो आ जाएगा वो 60 रुपया आ जाएगा। या 25 से गुणा कर दें, 4 में 25 से गुणा करेंगे तो 2.4 में भी 25 से गुणा कर देंगे तो भी 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, 40 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 8% का लाभ होता है, मतलब 3% 40 है, डाटा नहीं सही है। लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य 100% होगा, और कोई भी ऐसा नहीं दिया गया है तो 13.33 आएगा, मतलब 1333 रुपये, तो कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन जो दिया गया है वो 6000, 10,000, 12,000 और 8,000, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, यानी कि ए बी का अनुपात करेंगे तो 16:5 आ जाएगा। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का, मतलब बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, मतलब ए बी सी, तो 16:5। बी का मासिक वेतन जो है सी का 40% है, मतलब 2:5 के अनुपात में है। सी का औसत जो दिया गया है वो 6 लाख रुपया है, तो ए का मासिक क्या होगा? मतलब 25, 10 और 32, तो 25 के लिए 6 लाख का मतलब हो जाएगा 50,000। 25 के लिए 50,000 है, तो एक के लिए 2,000 आ जाएगा, 32 के लिए आ जाएगा 64,000। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है। ए बी सी मतलब 100, 30 मतलब 70 और 37 मतलब 63, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? तो दूसरी कम है, यानी कि 7/70 गुणे 100%, तो 10% कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से खरीदार 160 रुपये में 8 किलो ज्यादा खरीद सकता है, तो कमी से पहले चीनी का मूल्य क्या था? तो भाव जो था वो 100 और 20% कम हो रहा है, मतलब 80,
तो क्वांटिटी जो आ जाएगी वो 4 5, मतलब 5 किलो 8 किलो का अंतर है। तो पहले 32 केजी खरीदता था, अब 40 केजी खरीदता है, मतलब 160/32, यानी पहले भाव था 5 रुपए पर केजी, अब भाव पूछा जाए तो 160 में 40 से भाग दे देते। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, एक नगर में 60% पुरुष है जिसमें 25% साक्षर है, सभी निवासियों में 25% साक्षर है, तो महिलाओं का कितना परसेंट साक्षर है? तो मेल 20% साक्षर है और 60, तो महिलाएं 40 होंगी, और वुमेन की साक्षरता दर नहीं दिया गया है और ओवरऑल 25 दिया गया है, मतलब 2 और 3, तो 2 के लिए 5 है तो 3 के लिए 7.5 होगा। एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होना पड़ेगा, मतलब 32.5% महिलाएं साक्षर है। क्वेश्चन नंबर 39, पी और क्यू दो अलग अलग शहरों से 20 और 30 की गति से एक दूसरे की चलना शुरू करते हैं। उस समय तक जब मिलते हैं तो एक 36 ज्यादा चल चुका है, मतलब एक 20 है एक 30 है, तो चाल का अनुपात 2:3 है, मतलब एक के लिए 36 ज्यादा चल चुका है, तो दोनों के बीच की दूरी, मतलब एक के लिए 36 है तो दोनों मिलकर के 5 चलेंगे तो 180 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक व्यक्ति 5 की औसत गति से अपने घर से निकलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चलता तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता, तो दूरी क्या है? तो दूरी का फॉर्मूला तो होता है चालों का गुणनफल, यानी 5 × 6, चाल का अंतर 1, समय का अंतर 6 मिनट देरी और 2 मिनट पहले, यानी 8/60, ये 30 से कटेगा 2, यानी कि 4 किलोमीटर आता है।